यूपीएससी ने पूछा था कि कोलेट्रल बोरोइंग एंड कोलेट्रल लेंडिंग कौन सी मार्केट का उदाहरण है, ये उदाहरण है मनी मार्केट का, है ना। कोलेट्रल आ गया ना। फिर जब यूपीएससी ने हमसे ये पूछा कि ना कि कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड वो होते हैं, इनमें से कन्वर्टेबल बॉन्ड पे कौन सा है, कन्वर्टेबल बॉन्ड वो होते हैं भाई जिसमें इन्फ्लेशन का ध्यान रखा जाता है, और इन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो, बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में, मतलब डेट को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में। इन पे बस वो इन पे इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। देन इसमें ये बोल रखा था कि ना, जैसे यूपीएससी में पूछा था कि इनमें से कौन से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। भाई स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट बेसिकली होती है जो 1 साल से कम होती है। स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कॉल मनी मार्केट में खुद आ रहा है, कॉल मनी मार्केट में खुद आ रहा है, मनी है क्योंकि 1 दिन के लिए होती है, ट्रेजरी बिल 90 दिन से कम के लिए होती है। इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड पूछ रहा है, इनमें से किस चीज़ से प्रभावित होगी, इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होगी, या एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक से प्रभावित होगी, यूएस फेडरल के किसी एक्शन से प्रभावित होगी। ठीक है, हाँ, तीनों से प्रभावित होगी। कोलेट्रल बोरोइंग एंड कोलेट्रल लैंडिंग, देखो अब पहले पढ़ लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड, क्योंकि यार नो बोरोइंग और नो लैंडिंग होती है। फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में कोई बोरिंग कोई लैंडिंग थोड़ी होती है। ठीक है, बॉन्ड मार्केट में लैंडिंग होती है पर कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता। ये सब केवल मनी मार्केट, ठीक है, सेंट्रलाइज बोरिंग एंड सेंट्रलाइज लैंडिंग ऑब्लिगेशन वाला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कोलेट्रलाइज बोरिंग एंड कोलेट्रलाइज लैंडिंग है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट फैसिलिटेट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये फैसिलिटेट करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग को अमॉन्ग बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेशन। अब बैंक के बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में अदर मार्केट पार्टिसिपेशन के रूप में। सीबीएलओ वाज कोलेटरलाइज इंस्ट्रूमेंट। सीबीएलओ एक कोलेटरलाइज इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बोरोवर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक प्लेज के रूप में कोलेटर रखता है और बोलता है कि भैया मैं वापसी खरीद लूँगा, है ना। ये पर ये अभी कम्प्लीटली फेस आउट हो चुका है। अब ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम आ चुका है। कॉल मनी मार्केट में क्या होती है, ये मार्केट होती है जो 1 साल से कम के लिए होती है। इसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिए। कॉल मनी होता है ओवरनाइट के लिए होता है, नोटिस मनी होता है 2 से 14 दिन के लिए। पार्टिसिपेंट होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक नहीं होंगे, और कोऑपरेटिव बैंक है पर उसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं होंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं होंगे, प्राइमरी डीलर होंगे, है ना। ये सब बोरोवर और लेंडर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेजरी बिल 1997 में आई थी। शॉर्ट टर्म है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन डिस्काउंट रेट पे इशू होते हैं। 0 कूपन बॉन्ड है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। शेड्यूल कमर्शियल, उनका मैच्योरिटी पीरियड शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 7 दिन से लेकर 1 साल तक है, एंड मैच्योर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 1 साल से 3 साल तक है। कमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, इनके अगेंस्ट में कोई कोलेट्रल नहीं रखा जाता, पर फिर भी बड़ी कंपनी करती हैं। मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेकर 1 साल है। रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड रिवर्स रेपो में होता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिक्योरिटी वापसी ले लूँगा, और रिवर्स रेपो में होता है कि रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजिशन बिटवीन वेयर वन पार्टी सेल टू अनदर पार्टी एग्रीमेंट। ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल, ये 2010 में इंट्रोड्यूस किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई गवर्नमेंट को अगर पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ जाए, है ना, टेम्प्रेरी कैश फ्लो के लिए पड़ जाए। ट्रेजरी बिल है, 91 डेज़ के लिए होते हैं। तो ये सिमिलर टू उसकी तरह होते हैं, ट्रेजरी बिल की तरह। ठीक है, मनी मार्केट फ्यूचर, भाई फ्यूचर के लिए कोई कॉन्टैक्ट कर लो कि भाई इस टाइप को मैं खरीद लूँगा 91 कि, है ना, इस तारीख को मैं खरीद लूँगा। बाकी ट्रेजरी बिल की तरह ही होते हैं। आरबीआई ओवरसीज करता है मनी मार्केट को। रेपो रेट जिसमें आरबीआई लोन देता है बैंकों को। रिवर्स रेपो रेट जिसमें आरबीआई बोरो करता है, उससे कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रेशो होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये 4% है, ये आरबीआई एक्ट के थ्रू है। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो एक ऐसा रेशो होता है जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कैश होता है, गोल्ड होता है, और ये बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर होता है। आरबीआई इसे 40% तक कर सकती है। करेंसी 18% है। सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट होता है, जिसे SORR बोलते हैं। इसे मीवर कमेटी ने वो किया था। इसने बोला था कि ओवरनाइट ट्रांजेक्शन के लिए, स्पेशली मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो के लिए। ठीक है, दिस सिक्योर सेगमेंट होती है, ये 98% इन्हीं से शुरू हो रहा है। और ये फाइनेंशियल बेंचमार्क, ये जो SOR मोर रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड द्वारा, है ना, आरबीआई से पूछा गया था कि सोर को इमीडिएटली रिप्लेस करना नहीं करना मीबोर से। सोर विल नॉट इमीडिएटली रिप्लेस बाय मीबोर। ये धीरे धीरे दोनों एक साथ काम करेंगे। अब जो एक इसमें यह है कि करेंसी स्वैप करके भी आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट करती है।